नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम शुक्रवार की घटना की। शुक्रवार की घटना जो बिहार के पटना की घटना है, जिसमें बीपीएससी के हजारों अभ्यर्थियों ने गांधी बाग में धरना प्रदर्शन किया। उसमें 2 कोचिंग के संचालक, जिन्हें प्रमुख रूप से मीडिया विलन बना रही है कि उनके उकसाने पर ही छात्रों ने प्रदर्शन किया। एक खान सर हैं और दूसरा गुरु रहमान। उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़कों पर उतरे और नारेबाजी किया। उन्होंने कहा कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, जिसे बीपीएससी छात्रों पर थोपना चाहता है, ये गलत प्रक्रिया है और ये बिहार में लागू नहीं होना चाहिए। इसको लेकर तमाम तरह की मीडिया में यह भी खबरें चलाई जा रही थी कि जो कोचिंग संचालक हैं, उन्होंने छात्रों को उकसाया है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के प्रयाग में यूपी पीएससी के सामने 20,000 से अधिक छात्रों ने, जो यूपी पीसीएस और आरओ के अभ्यर्थी थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। क्योंकि यूपी पीएससी ने एडवर्टाइजमेंट के समय नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं की थी, लेकिन बाद में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएंगी और एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं कराएंगी। जबकि छात्रों का मांग था, अभ्यर्थियों का मांग था कि 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम होना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। हालांकि यूपी में 9 सीटों का उपचुनाव था, इसलिए योगी सरकार ने उसको वापस ले लिया। वही बात बिहार के जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे, इनके भी मन में इस तरह की बातें चल रही थी और इसे बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमार ने भी माना कि कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के अंदर उत्तर प्रदेश की जो नॉर्मलाइजेशन की और 1 एग्जामिनेशन 1 शिफ्ट का जो बात था, कहीं न कहीं बिहार में इसी के चलते अभ्यर्थी जो हैं वो भ्रमित हो गए और कुछ लोगों ने इस तरह का भ्रम फैलाया। लेकिन दूसरे तरफ ये बातें कही जा रही है, जो अभ्यर्थियों का पक्ष कोचिंग संस्थान रख रहे हैं, उनका कहना है कि आयोग ने अभी तक कोई स्पष्ट इस पर अपना रुख नहीं दिया था। हालांकि शुक्रवार को आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि बिहार में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी और चेयरमैन परमार साहब ने भी कहा कि अगर हमें ये प्रक्रिया अपनानी होती तो हम पहले ही इसका नोटिफिकेशन ज़रूर निकालते। तो यही बात छात्रों को समझानी थी, जिसमें मुझे लगता है कि आयोग ने चूक की। इस पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आयोग पर और नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि छात्रों के साथ सरकार और आयोग भ्रम की स्थिति बनाई थी, जबकि आयोग को चाहिए था कि इस पर छात्रों के जो भ्रांतियां हैं, संदेह हैं, उसे दूर करें। लेकिन आयोग ने सही समय पर नहीं किया, जिसके कारण अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस ने लाठीचार्ज करके कई अभ्यर्थियों को बुरी तरह से पीटने का काम किया है। उस पर जांच होनी चाहिए और ये घटना निंदनीय है। जहाँ तक खान सर की बात है, खान सर ने भी कुछ दिन पहले ही उनके 1-2 वीडियो वायरल हो रहे थे
जिसमें वो कह रहे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो बिहार में 200% नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका मानना था कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है इसमें कई दिन में एग्ज़ाम लिए जाते हैं और कई तरह के सेट के पेपर होते हैं, मल्टी सेट पेपर होते हैं, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो सिलेक्शन नहीं पा पाते हैं और जो एवरेज छात्र हैं वो सिलेक्शन पा जाते हैं या उनकी रिजल्ट आ जाती है। तो इसी बीच हम बात करेंगे कि रवि परमार साहब ने, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने मीडिया से क्या बातें कही। जहाँ तक खान सर की बात है, खान सर को जो पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा हैं, उनसे जब पूछा गया कि जो बच्चों के प्रदर्शन में खान सर शामिल हुए थे, क्या उनको आपने अरेस्ट किया है या डिटेन किया है, इस पर एसएसपी का कहना था कि हमने उनको ना अरेस्ट किया है ना डिटेन किया है। लेकिन ये तो सही है कि हिरासत में लिया गया था, बच्चों के दबाव में उन्हें छोड़ दिया गया। भीड़ में जब वो भाषण दे रहे थे, उसी दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई, उल्टी भी हुई और वो अस्पताल में भर्ती कराए गए। सांस लेने की कुछ समस्याएं थी, अब उनकी हालत ठीक है और उन्हें डिस्चार्ज भी अस्पताल से कर दिया गया है। लेकिन जो स्थानीय मीडिया हैं या जो राष्ट्रीय मीडिया हैं, जो सिर्फ एक ही धर्म और एक ही पार्टी के लिए काम करती हैं, उसने इस पूरे घटना को हिंदू मुस्लिम बनाम का रंग देने की कोशिश की। लेकिन छात्र तो छात्र हैं, उनकी कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं है। उन्हें तो सिर्फ रोजगार चाहिए, और जो अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो वो अधिकारी या पदाधिकारी बनकर लोगों के हक के लिए कैसे काम करेंगे। यह भी एक बड़ा उनके लिए चुनौती था। अब बात करेंगे कि जो पूरा घटनाक्रम क्या था। एडवर्टाइजमेंट 23 सितंबर 2024 को शुरू होती हैं। उस दिन से बच्चे फॉर्म भरना शुरू करते हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन 18 अक्टूबर थी। करीब 1 महीने का टाइम मिला था बच्चों को। तब यह बात उठी कि दशहरा वगैरह के चलते काफ़ी बच्चों ने अपना फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तब आयोग ने उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए 15 दिन के लिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एक्सटेंड कर दिया कि नई डेट 4 नवंबर 2024 की। इस दौरान आयोग को ऑलमोस्ट 5 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन भर दिए थे। पत्रकार ने जब पूछा चेयरमैन साहब से कि ये जो बात कही जा रही है कि कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन वो फॉर्म नहीं भर पाए, इस पर आयोग ने जवाब दिया कि लास्ट 4 दिनों में 1,35,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे, इसलिए ये कहना कि सर्वर डाउन था जिसके कारण बच्चे फॉर्म नहीं भर सके, वो गलत है। दूसरा, उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन कोई भी करा सकता है, ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्ट्रेशन इसी एग्ज़ाम का नहीं है, ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन लोगों ने किया है। आयोग ने यह भी कहा कि उन्हीं लोगों को सीरियस कैंडिडेट हम लोग मानते हैं
जो अपना फॉर्म भरे, साथ में फीस भी भर दे। कुल 4,83,000 लोगों ने फॉर्म भरा और फीस भी भर दिया। एग्ज़ाम के डेट बढ़ने के सवाल जब पूछे गए, एग्ज़ाम के डेट बढ़ाने की सवाल जब चेयरमैन साहब से पूछा गया कि क्या जो 13 दिसंबर का डेट है इसे आयोग बढ़ाएगा, इस पर आयोग का जवाब था कि एग्ज़ाम 13 तारीख को निर्धारित है। हम लोगों ने एडमिट कार्ड की डाउनलोड करवा लिया। उन्होंने कल बताया था, यानी कि शनिवार को बताया था कि आज के फिगर के हिसाब से 4,83,000 छात्रों में से करीब 3.5 लाख छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। तो छात्र पूरी तरह से तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए। छात्रों में सिर्फ भ्रांति फैलाई जा रही है। आयोग ने सभी छात्रों से अनुरोध किया कि परीक्षा के बारे में निश्चित रहें। आयोग पूरी तरह से कटिबद्ध है परीक्षा को फेयर, कदाचार मुक्त बनाने के लिए, और आयोग इसको इंश्योर करेगा बच्चे अपने मन में ये इस तरह का भ्रम ना पालें और मन लगाकर तैयारी करें, परीक्षा दें, किसी भी भ्रांति पर ध्यान न दें। ये आयोग के चेयरमैन का कहना था।